ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज आपकी जय हो। हे गुरुवर, आज साईं सचरित्र का अध्याय 4 का पठन करने जा रहा हूँ। गुरुदेव कृपा करें, आशीर्वाद दें कि ये अध्याय सबके चित्त में उतरे। जो भी इसका मनन करें, इसका श्रवण करें, उनके चित्त में उतरे और सभी प्राणियों को, सभी भक्तों को इस साईं सचरित्र के अध्याय 4 से लाभ हो। आइए अध्याय 4 श्री साईं सचरित्र का शुरू करते हैं, जिसमें श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, संतों का अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, गोली बुआ का अनुभव, श्री विठ्ठल का प्रकट होना, क्षीर सागर की कथा, दास गणों का प्रयाग स्नान, श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, 3 वाड़े। आइए इसमें से पहला संतों का अवतार कार्य। भागवत गीता 4था अध्याय 7-8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधु जनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, तब जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्म के आचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब ब्राह्मण संध्यादि कर्म छोड़ देते हैं, कर्मठ पुरुषों को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यानादि कर्म छोड़ देते हैं, और जब जन साधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है, तथा इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधपतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योति स्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेकों संत, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गौरा, गोड़ाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसिंह भाई, सजन कसाई, सांवता माली और रामदास तथा कई अन्य संत सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने के हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए, और इन सब के पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। आइए अब पढ़ते हैं पवित्र तीर्थ शिरडी। अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहां आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कौपर गांव तालिका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीम गांव पहुंचेंगे, तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगता है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गाड़गापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामोजी ने मंगलवेढ़ा को पंढरपुर के समीप, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती वे वाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम
उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सार रूप थे। ऐहिक पदार्थों से उन्हें अरुचि थी। सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गया था। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्जवल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते। नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखने और गजल कव्वालियां भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग न होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर था। जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। ना उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और ना उनकी कार्य प्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वे प्रतिदिन अनेक किंवदंतियां कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवार के सारे बैठे रहते थे तथा प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल लैंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते तो भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैंठण का उत्थान किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं चरणाम्बुजों का चुम्बन तथा उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, काशी, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी यानी प्रयाग स्नान के समान था तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद सदृश थी। प्रसाद तथा उदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे ही हमारे पार ब्रह्म थे। वे छंदों से परे रहते तथा कभी निराश व हताश नहीं होते थे। वे सदा आत्मस्थित, चैतन्य घन तथा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक विस्तृत था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चहु और फैलने लगी और जगह जगह से दर्शनार्थ आकर उनके भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्यों, चाहे वे शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय के हों, के चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसा कि पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शन से होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, एक भक्त ने यही अनुभव पाया है। भक्त है गौली बुआ, लगभग 95 वर्ष के वयोवृद्ध भक्त, जिनका नाम गौली बुआ था, पंढरी के एक वारकरी थे। वे 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास यानी आषाढ़ से कार्तिक तक गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के लिए वे एक गधे को अपने पास रखते और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था।
वे प्रतिवर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था।